नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से लापरवाही की भेंट चढ़ी पानी की टंकी, मानकों को ताक पर रख गिराने से क्षेत्र में भारी नुकसान, छतों में आए दरारें, दहशत में स्थानीय निवासी, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। जर्जर हालत में खड़ी तहसील छाता परिसर में बड़ी पानी की टंकी पिछले रविवार गिराई दी गई। एक साथ टंकी करने से उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पुरानी और विशालकाय पानी की टंकी को गिराने के दौरान भारी लापरवाही बरती गई। मानकों की अनदेखी कर किए गए इस ध्वस्तीकरण कार्य के कारण आसपास के कई घरों को गंभीर क्षति पहुंची है। टंकी का मलबा और गिरने की धमक इतनी तेज थी कि पास स्थित मकानों, वकीलों के चेंबर की छतों और दीवारों में गहरी दरारें आ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विभाग द्वारा टंकी गिराने के लिए आवश्यक सुरक्षा घेरा और वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं किया गया। जैसे ही टंकी को गिराया गया, जमीन में आए कंपन से आसपास के घर भूकंप की तरह हिल गए। प्रीति गुप्ता अधिवक्ता के चेंबर की छत में लंबी दरारें पड़ गई हैं, जिससे अब छत गिरने का खतरा पैदा हो गया है। मानकों की सरेआम धज्जियां। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किसी भी बड़ी संरचना को गिराने के लिए कंट्रोल डिमोलिशन, नियंत्रित ध्वस्तीकरण तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए और धूल व मलबे को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। हालांकि स्थानीय निवासियों का आरोप है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला ब्यूरो चीफ दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। वकील साहब, क्या नाम है आपका? प्रीति गुप्ता। बताएं, क्या मामला है यहाँ आपका? छाता तहसील परिसर में एक पुरानी जर्जर पानी की टंकी थी, जिसको कि बार बार हवा आंधी तूफान में गिरती थी, जिसके लिए मुद्दा उठाया गया था कि टंकी गिरनी चाहिए। और कुछ ठेकेदार जल निगम के थे जिनको ये ठेका दिया गया। उन्होंने इस टंकी का जो है गिराया, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद में कहने के बाद कि भाई सही तरीके से गिरनी चाहिए। उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन मेरा चैम्बर उसमें क्षतिग्रस्त हो गया है। आपका चैम्बर पास में ही था टंकी के? हाँ, टंकी के पास में था। पास क्या, इतना पास भी नहीं था। तो इंजीनियर टीम आती है उसको तो उन्होंने देखा उस समय पर, तो मुझसे ये कहा था कि जो है कोई नुकसान नहीं होगा, आपके चैम्बरों को सबको बचाया जाएगा। जितने भी चैम्बर इसके आसपास हैं, सब चैम्बरों को बचा करके और एक खाली जगह में डालने का जगह नियत स्थित की गई थी। लेकिन पता नहीं, अब सभी का तो चैम्बर बचाने की कोशिश में मेरा चैम्बर लपेटे में आ गया, जिसमें कि काफ़ी भारी नुकसान है। पूरी छत जो है जर्जर हो गई है ऊपर से। ये कब तोड़ी गई टंकी? संडे को दिनांक 5 तारीख को, 5 जून को। कितने वर्ष पुरानी टंकी थी ये? 30-34 साल पुरानी टंकी बताए जा रहे हैं कि 34-35 साल पुरानी टंकी थी ये, जो जर्जर हालत में थी, जिसमें पानी का ठहराव भी नहीं हो रहा था। टंकी को गिराना बेहद जरूरी था, पर नुकसान हुआ है आपके चैम्बर का। हाँ, टंकी को गिराया जाना जरूरी था, लेकिन वो सहूलियत के साथ में भी गिराई जा सकती थी। क्या लापरवाही आई यहाँ पर? निकल के लापरवाही आई सामने? लापरवाही तो ये थी, जिस स्थान पे इनको गिराना था वहाँ तो गिरी है, लेकिन साथ में कुछ इसकी झीना वगैरह कुछ पोर्शन है जो कि मेरे चैम्बर की छत के ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से छत पे भारी नुकसान है। और जो गेट हैं वो भी सारे छिल कर गए हैं। जैसे कि इसके गिराने के कुछ मानक होते हैं, टंकी की गिरती हुई वीडियो वायरल हो रही है, लगा एक साथ ही वीडियो गिरा दी गई है वीडियो में। बिल्कुल। तो कोशिश तो इन्होंने की थी कि सही तरीके से गिरे, लेकिन फिर भी ये चैम्बर मेरा जो है लपेटे में आ गया है, जिससे ये नुकसान हुआ है। क्या ये सही है एक साथ टंकी को गिराया जाना, या मानकों के हिसाब से गिरी है या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि मानकों के हिसाब से ये गिरी है। अगर ऐसा होता तो हम सब उस समय पे कहा गया था कि चैम्बर में कोई हानि नहीं होगी, पूरी तरह बचाव के साथ। कितना नुकसान हुआ है? ये आपके सामने देखो कि निर्माण करने में क्या खर्चा आता है। वैसे भी लाखों रुपए से ऊपर का खर्चा है, जो कि पूरी छत का निर्माण करना, दीवारों का निर्माण करना है। पटा पूरा जो है डलेगा इस पे, काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान है।